महामारी के इस दौर में सख्त निर्देश हैं कि कोरोना के कायदे कानूनों का पालन करें, किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइंस को न तोड़ें। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों से ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो यकीनन शर्मसार करने वाली हैं। कहीं कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो कहीं कानून का पालन कराने के चक्कर में वर्दी पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की कीमत इस शख्स को क्या चुकानी पड़ी ये आपके सामने है। दरअसल पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ रखा है उसने मास्क नहीं पहन रखा था। बस फिर क्या था, मुरादाबाद पुलिस का पारा हाई हो गया और उसने इस शख्स को तब तक पीटा जब तक इसके कपड़े नहीं फट गए। इस दौरान भागने की कोशिश में यह शख्स गिर गया, लेकिन पुलिस इसके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे कोई शातिर अपराधी हो। पुलिस की इस पिटाई से बदहवास शख्स जब अपनी जान बचाने के लिए निजी अस्पताल के अंदर भागा तो पुलिस ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। भांजा आ रहा था और पुलिस वालों ने कुछ कहा तो वो डेरी पे आ गया और जब मास्क नहीं था उसके पास और पुलिस वालों के बुलाने पर उनके पास गया और उन बाइक पे से उन्होंने ताबड़तोड़ डंडे बरसाए उस पे और कपड़े फाड़ दिए। यहाँ तक जब उसने भागना चाहा तो पुलिस वाले उसके पीछे पिस्टल निकाल के भागे। हैरानी इस बात की कि इस दौरान इस शख्स के पीछे भाग रहे सब इंस्पेक्टर ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर भी निकाल ली। इतना ही नहीं, इस शख्स की पिटाई की खबर सुनकर जैसे ही उसकी बहन सामने आई पुलिस ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। मैं ऊपर नमाज पढ़ रही थी, ऊपर मेरे चाय वाले आए कि आपके भाई को नीचे मार रही है पुलिस। मैं जब नीचे आई तो देखा भाई को बहुत ज़्यादा पुलिस मार रही थी और पिस्टल दिखाकर ये कह रही थी तो मैं इससे जान से मार दूंगी। क्यों मार रहे थे? वो मास्क की वजह से मार रहे थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था शायद। फिर क्या हुआ, जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे यहाँ धक्का देकर गिरा दिया और मेरे ऊपर चढ़ने लगे, मतलब मारने लगे मुझे। मुरादाबाद की इस घटना का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि अब जांच का भरोसा जरूर दिलाया जा रहा है। शाम को थाना कटघर क्षेत्र में लॉकडाउन अनुपालन के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, बदतमीजी में मारपीट की गई तथा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना कटघर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से लोगों द्वारा बनाए गए वीडियोज एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसका गहराई से अवलोकन किया जा रहा है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं ललितपुर। यहां लोग पंचायत चुनाव के जश्न में जुटे हैं। न इन्हें कोरोना जैसी खतरनाक महामारी का डर है और न ही कोरोना काल की किसी गाइडलाइन की फिक्र। जीत की खुमारी में ये उस दहशत को भी भुला बैठे हैं जिसका सामना इस वक्त पूरा देश कर रहा है। हरियाणा में भी कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के चलते लॉकडाउन लगा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। अंबाला से आई ये तस्वीरें देखिए। लॉकडाउन की बंदिशों के बावजूद लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े, लेकिन प्रशासन ने इन्हें सबक सिखाने का नायाब तरीका चुना। प्रशासन ने न सिर्फ इनसे पुशअप्स लगवाए बल्कि कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। साथ ही इस बात की सौगंध भी दिलवाई कि अब लॉकडाउन नहीं तोड़ेंगे। करोगे दोबारा गलती नहीं करने के। दूसरे तमाम राज्यों की ही तरह बिहार में भी कोरोना का मीटर अब बेहद तेजी के साथ भाग रहा है। यही वजह है कि नीतीश सरकार को पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन नवादा में नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐसे कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़े जिनके मन में कोरोना का कोई खौफ नहीं था। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद लोग सड़क पर निकलने से बाज नहीं आए, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए नवादा पुलिस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों को अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमता पाया गया उन्हें वहीं सजा भी दी गई। बतौर दंड सड़क के बीचों बीच ऐसे लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक की सजा दी गई। संभल में तो एक फल वाले ने हद ही कर दी। दावा किया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित होने के बावजूद इस शख्स ने न सिर्फ फल बेचने बल्कि कई लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया।
दरअसल ये मामला सदर कोतवाली के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप का है, जहां यह शख्स फलों का ठेला लगाता है। लेकिन 29 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद इस शख्स ने ना तो खुद को आइसोलेट किया और ना ही फल बेचने बंद किए। फिलहाल इस शख्स की पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। अब आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां 17 मई तक लॉकडाउन है, बावजूद इसके कुछ शराब कारोबारियों ने रात के अंधेरे में शटर के नीचे से शराब बेचने का धंधा चला रखा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कोरोना काल में तमाम गाइडलाइंस और कायदे कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। महामारी की मुसीबत के बीच यही वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त सरकार और सिस्टम के सामने चुनौती बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार इसी बात की हिदायत दी जा रही है कि किसी भी कीमत पर कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ना है। लेकिन निजी स्वार्थ और लोगों की लापरवाही में वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने इसी दिन के लिए ये डॉक्टर की डिग्री ली थी, जब भी सोसाइटी को जरूरत पड़ेगी मैं लॉकडाउन ड्यूटी में तैनात था। इसी दौरान जब बच्चियों को लेकर आया और कहा कि मुझे गोली दे दो, खाके मर जाएंगे। अपने खुद के पैसों से उसको 2 महीने का राशन दिलाया, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। देश पर टूटी महामारी के इस आफत की भले ही कोई था ना हो, लेकिन हमारे और आपके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मकसद इस चुनौती को चित करना है। ये वो लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में लगे हैं। आज के टाइम अपना भी छोड़ो चले, उन्होंने ये सब भगवान के स्वरूप है मेरे लिए। तो आइए आपको मिलवाते हैं भोपाल के डॉक्टर विवेक और शिवानी से, जो बिना रुके बिना थके किसी पहाड़ की तरह अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक, डॉक्टर शिवानी, दोनों दंपत्ति 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। सर, ये मतलब जो है ना कि आप भी आखिर इंसान ही तो हैं। सही बात है, हम लोग भी इंसान हैं, लेकिन ये महामारी ऐसी है कि हमें इंसान से बढ़कर के काफ़ी समय हमें लंबा काम करना पड़ रहा है, जिसमें हम हफ्तों काम कर रहे हैं बिना छुट्टी लिए। कई बार 24 घंटे भी काम करना पड़ रहा है लगातार। शिवानी, अभी मैंने जब आपसे नींद की बात कही थी तो आप हंसने लगी थी। एक्चुअली काफ़ी लंबा समय हो गया है कि मेंटल पीस शायद है ही नहीं। नींद प्रॉपर किसी को मिल नहीं पा रही है, ना डॉक्टर्स को। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ डॉक्टर्स परेशान हैं, मरीज़, उनके परिजन सब परेशान हैं। तो वो मेरा नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन था टुवर्ड्स दैट। बाकी समय कठिन है। वायरस के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहे डॉक्टर तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तनाव और दहशत के माहौल में उनकी निजी जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यही वजह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कोरोना काल के इन सुपर हीरोज को लेकर बेहद फिक्रमंद है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपनी जान का जोखिम लेकर अपनी जिम्मेदारी को दिन रात निभा रहे हैं। पैरामेडिकल वर्कर्स बहुत ही कठिन समय में गुजर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स लोगों के आईएमए की जो विंग है, डॉक्टर फॉर डॉक्टर्स, और उसी के साथ में मेंटल वेलबींग और अलर्टनेस, मतलब लोगों को हम लोग सिखाते हैं कि टेंशन होते समय क्या करना चाहिए। D4D जो हमारी कमेटी है, उसमें डॉक्टर्स लोग, ऐसा कोई भी डॉक्टर हमको मालूम पड़ता है तो उसको फोन करते हैं, उसके हॉस्पिटल के आजू बाजू का पेशेंट डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है और उसको जाके हम लोग फोन करते हैं, उसको आइसोलेशन करते हैं, उसको मेंटल सोलेस करते हैं और जहां तक हो सकेगा उसको शांत रखने की कोशिश करते हैं। मेडिकल स्टाफ के लिए ये वक्त सिर्फ ड्यूटी का नहीं है, बल्कि अब ये एक ऐसी जंग है जिसे हर हाल में जीतना है। लेकिन इस जंग को भी तभी जीता जा सकता है जब देश के तमाम हेल्थ वर्कर्स का मोरल हाई किया जाए। डॉक्टरों की तरह कोरोना काल के इस भयावह दौर के बीच गौतम बुद्ध नगर पुलिस भी एक परिवार के लिए फरिश्ता बन गई। दरअसल
एक शख्स ने ट्विटर पर अपनी मां के ऑक्सीजन लेवल कम होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह ने ट्विटर पर न सिर्फ तुरंत संज्ञान लिया बल्कि एसीपी को मौके पर भेजकर ऑक्सीजन भी मुहैया कराई। मैंने अपनी माताजी के लिए ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी थी। डीएम सर को मैसेज किया था, सीएम सर को मैसेज किया था, कमिश्नर सर को मैंने मैसेज किया था, ट्वीट किया था मैंने उन सबको। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए मेरी मदद की, मेरे को ऑक्सीजन दिलाई। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर सर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
कोरोना काल ने देश के जिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, ये लोग उसी सिस्टम के बीच से आते हैं। ये लोग भी उन आम लोगों की तरह हैं जिन पर कोरोना का कहर टूट सकता है। लेकिन बिना किसी परवाह, बिना किसी स्वार्थ के ये उस काल को टालने में जुटे हैं जो काल महामारी के इस दौर में हर घड़ी हर पल लोगों पर मंडरा रहा है। घड़ी मुसीबत की हो तो मदद के चंद हाथ हौसला देते हैं। आज ऐसे ही लोगों की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कोरोना काल की लाख चुनौतियों के बीच नायक बनकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले उन डॉक्टरों की कहानी सुनिए जो दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस और बाकी लोगों की मोरल हाई रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनका पूरा ख्याल रखें। जो हेल्थ केयर अथॉरिटीज हैं, जो डॉक्टर्स को इस्तेमाल करती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी ड्यूटीज लगाती हैं, तो कृपया करके ध्यान रखें कि बहुत लंबे आवर्स में उनको काम ना करना पड़े और प्रॉपर रेस्ट मिले और उनकी बाकी सुविधाओं को पूरा ध्यान रखा जाए। ये डॉक्टर होने के साथ इंसान भी हैं। मुसीबत की इस घड़ी में इन पर पड़ने वाली जिम्मेदारियां पहले से कई गुना ज्यादा हैं। यही वजह है कि ये सुपर हीरो लोगों से भी संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, आपके असिस्टेंट्स, तो हम सब दिन में लगभग 16 घंटे काम कर रहे हैं, 7 डेज वीक काम कर रहे हैं। हम लंच नहीं खाते अपना कि नींद ना आ जाए। प्लस सोशल लाइफ है ही नहीं हमारी इस टाइम। आप किससे मिलोगे, किससे नहीं मिलोगे, और जब तक हम घर पहुंचते हैं, जाके सोते हैं और सुबह उठ के वापस काम पे आना है, तो काफी हैवी शेड्यूल हो गया हम सबका और मुश्किल है इस टाइम, लेकिन सबकी हेल्प करनी है तो कर रहे हैं। जो आपकी जिंदगी की खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, वो हर स्तर पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें भी अपनों और अपनी जान का खतरा है, लिहाजा इनकी तकलीफों को भी समझना जरूरी है। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि लेट अस लाइक डू दिस टुगेदर, लेट अस कोऑपरेट विद द पीपल। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे घर पे नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग 24-24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे हम कोऑपरेट करें। वो आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझने का ट्राई करें, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखें। और ये फिजिकल वायोलेंस जो हो रहा है, दोनों हाथ जोड़ के विनती है, फिजिकल वायोलेंस का रास्ता मत लें। करीब 1-1.5 महीने में, मैं तो मुंबई में ही रहती हूँ, तो 1-1.5 महीने में एक बार मैं जाती हूँ, हाय हेलो बोलती हूँ और फिर वापस चली आ जाती हूँ। और आइए अब आपको दिखाते हैं उन लोगों की कहानी जो कोरोना काल में लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं, जहां कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद की कहानी किसी के भी जीवन को प्रेरणा दे सकती है। दरअसल वायरस की दूसरी लहर ने इनकी पत्नी और भाभी को इनसे छीन लिया। बावजूद इसके महज 1 हफ्ते के भीतर ही इन्होंने अपनी ड्यूटी संभालकर मिसाल कायम की है। प्रयागराज में कोतवाली इंस्पेक्टर के पद पर तैनात नरेंद्र प्रसाद ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो यूपी पुलिस के रियल हीरो हैं। दरअसल अपनी पत्नी और भाभी को खोने के साथ ही साथ उन्होंने अपने 6 करीबियों को इस कोरोना काल में खोया है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो 6 दिन में ही अंतिम संस्कार करने के बाद ड्यूटी पर लौट आए हैं। उन्होंने बाकी जो क्रियाक्रम होते हैं, 13वीं का कार्यक्रम, उसको महामारी के चलते स्थगित कर दिया है। नरेंद्र प्रसाद अपनी नौकरी के 23 सालों में कई जिलों को सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में मुसीबतों का जो पहाड़ इन पर टूटा, उसके बावजूद इन्होंने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया और अपने फर्ज को ही सबसे ऊपर रखा। मेरे ऊपर रियली बहुत भारी कष्ट तो था ही। मेरी पत्नी भी गुजर गई, भाई भी गुजर गए और इन सब चीज़ों को सारी चीज़ें सहते हुए फिर मैंने सोचा कि इस समय कोई कार्यक्रम करने का समय नहीं है, तो हो सकता है मेरी सेवा से कुछ उनकी जान बचे, और ये सब सोचते हुए मैंने तुरंत 1 सप्ताह में ही ड्यूटी पर वापस आ गया। अपनी निजी दुश्वारियों को भुलाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद के हौसले का कायल पूरा पुलिस महकमा हो गया है।
उनका ये काम करने का तरीका और ये जो जज्बा है ड्यूटी पर फिर से आने का, उसकी मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में ड्यूटी को प्राथमिकता दी। देश की राजधानी दिल्ली से आई ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सोनिया हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचाने जा रहे ट्रक के पहियों ने जवाब दे दिया। ठीक उसी वक्त पश्चिमी दिल्ली के पुलिस स्टाफ ने मोर्चा संभाला और ट्रक को अपनी जीप में बांधकर अस्पताल तक पहुंचा दिया। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और कोरोना के 70 मरीजों की जान पर बनाई थी, लेकिन फरिश्ता बनकर आई दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते ऑक्सीजन से लदे ट्रक को अस्पताल तक पहुंचा दिया। ये तस्वीरें कोटा यूनिवर्सिटी में चल रहे कोरोना केयर सेंटर की हैं, जहां कोरोना पीड़ितों की तकलीफ को म्यूजिक थेरेपी के जरिए कम किया जा रहा है। पीपी किट पहनकर कलाकार गाने गाकर न सिर्फ मरीजों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि प्रशिक्षित योगा टीचर के जरिए इन्हें योग के फायदे भी बताए जा रहे हैं। एक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ 50 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं, जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। महामारी के इस चुनौती भरे दौर में अदद स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। जैसे तैसे लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन सिलेंडर में लगने वाले फ्लोमीटर का इंतजाम नहीं कर पाते। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाले डॉक्टर MP.N. खरे ने एक बेहद सस्ता और टिकाऊ फ्लोमीटर इजाद कर लिया है। फ्लोमीटर बनाया हमने, जो कि प्योरली कहा जाए तो एक जुगाड़ कहना चाहिए, लेकिन इतना उपयोगी सिद्ध हुआ है ये। हमने पहले अपने मरीजों पे टेस्ट किया, उसमें देखा कि जो स्टैंडर्ड फ्लोमीटर है उससे ऑक्सीजन कितना बढ़ रहा है। फिर उसको अपना जो ये जुगाड़ वाला बनाया है इससे करके देखा, तो रिजल्ट दोनों में एक जैसे मिले हैं। फायदा ये है कि एक तो सस्ता है, दूसरा एटलीस्ट मरीज की जान बच रही है। उससे जान बचाने का एक उपकरण बन गया है, जो कि आज की तारीख में मरीजों के बहुत काम आ रहा है। गुजरात के जामनगर से आई ये खबर यकीनन आपको चौंका देगी। यहाँ भरत भाई नाम के एक समाज सेवी ने अपनी लाखों की गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील करा दिया है और उसे एक ट्रस्ट को सौंप दिया है। अब इस एम्बुलेंस को कोरोना के मरीजों की सेवा में लगा दिया गया है। संजरी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसने 50 बेड का कोविड सेंटर खोला है। उसके लिए उसमें एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें मैंने एम्बुलेंस दी है। उसको जब तक कोविड सेंटर चालू रहेगा जब तक मैं उसमें रखूंगा गाड़ी। कोरोना काल के यही वो कर्मवीर हैं जो हर चुनौती का मुस्कुराते हुए सामना कर रहे हैं। इसी हौसले, इसी जज्बे की बदौलत कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सकता है।